वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों आने वाले आज दोपहर 3:42 बजे से लेकर आने वाले मात्र अगले 24 घंटे के भीतर मेरा एक एक बात सच ना हो तो पूरे 12 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा। जी हाँ दोस्तों, जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर रात भर नींद नहीं आएंगी। आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। आखिर तुम्हारी जिंदगी में यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से कौन से नए रास्ते खुलने वाले हैं, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर भगवान बजरंगबली और माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंगबली जय मां लक्ष्मी एक बार लिख दें। दोस्तों आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, अगर उसमें से कोई भी बात आपकी ज़िंदगी से जुड़ जाए या आपको लगे कि यह बात मेरे लिए है तो समझ लेना कि यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। जी हाँ, इसलिए थोड़ा सा समय आप मेरे लिए निकालिए। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो संकेत आज मैं आपको बताऊँगा वह अक्सर उन्हीं लोगों के जीवन में आते हैं जिनके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है, या फिर इसके लिए ऊपर देवी देवता काफ़ी मेहरबान होते हैं, या फिर कुंडली में अच्छे यानी कि महालक्ष्मी योग की प्राप्ति होती है। सच कहूँ तो आपकी कुंडली में माता महालक्ष्मी जी का योग का निर्माण हो चुकी है और इसलिए पैसे बहुत नए नए क्षेत्रों से आने की संभावना है। इसलिए थोड़ा सावधान रहिए और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी जिंदगी में हमें एक साथ दो तरह के संकेत दिखाई देती हैं। एक तरफ जहां पुरानी चीज खत्म होती है, दूसरी तरफ वहीं कुछ नया और बड़ा शुरू होता है। यानी कि परमात्मा अगर किसी भक्त के लिए, किसी व्यक्ति के लिए कोई रास्ता बंद करता है तो कई नए रास्ते भी, दरवाजे भी खोल देते हैं। लेकिन इंसान सही समय पर सही रास्ता ढूंढ कर नहीं निकाल पाता है और जिंदगी में बड़ा कंफ्यूज रहता है। परंतु अगर आप पिछले कुछ दिनों से आप काफ़ी परेशानियों में ज़िंदगी बिता रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बेचैनी हो रही है, अचानक टेंशन हो रही है या फिर अचानक मन से अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा है, तो दोस्तों आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यही वह समय होता है जब किस्मत धीरे धीरे करवट ले रही होती हैं। अगर आप मेहनत करोगे तभी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो यही से तुम्हारी घर वापसी संभव, मतलब जहाँ से शुरू किए थे वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग कर लोगे, हिम्मत दिखा दोगे तो सफलता मिलना लगभग तय है। भगवान तुम्हें न जाने कितने प्रकार के संकेत दे रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो ये अलग बात है, क्योंकि आप आलसी पर अधिक ध्यान दे रहे हो। आपके अंदर डर है, बार बार आप दुनिया वालों की बात को मान लेते हैं, आप अपने दिल की बात को नहीं मानते हैं और दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहे हो। लेकिन सच कहूँ तो यही वह वक्त है जब तुम्हारा किस्मत करवट लेंगी और तुम इतना आगे निकल जाओगे, इस बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन आपका किस्मत अब सबको जवाब देने वाली है। तो आखिर संकेत क्या मिलेगी, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला संकेत, शौक जैसा संदेश, अर्थात शौक जैसा अनुभव, यानी कि बहुत बड़ी सदमा आपको लग सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ खो गया है या कोई रिश्ता दूर जा रहा है, टूट चुका है। लेकिन सच्चाई यह है, हर अंत एक नई शुरुआत का रास्ता बनाता है और आने वाले समय में तुम्हारे जिंदगी में एक नहीं बल्कि 5 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। लेकिन चुपचाप आज की इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि माता महालक्ष्मी जी योग उसी के कुंडली बनाती है जिसके जिंदगी में धन प्राप्ति के नए नए रास्ते दिखाई देते हैं और तुम्हारे जीवन में धन प्राप्ति के एक नहीं कई बड़े रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बड़ा परिवर्तन संभव है, तो तुम्हें खुश अधिक रहने की जरूरत है, क्योंकि मजाक समझोगे तो काफ़ी ज़्यादा पछताओगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर माता महालक्ष्मी जी कौन से योग बना रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। जब भी लग्नेश और नवम भाव का स्वामी भाग्य आपस में युति करते हैं या एक दूसरे को देखते हैं, या फिर शुक्र मजबूत स्थिति में हो या त्रिकोण में हो या फिर उच्च केंद्र पर हो, तभी इतनी महत्वपूर्ण योग का निर्माण होती है। चंद्रमा और गुरु विश्व की स्थिति में हो तो यह योग काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं और काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन
देखने को मिलती है भक्तों की जिंदगी में। इससे भक्तों के जीवन में धन की कमी नहीं रहती है, पैसों की कोई आर्थिक परेशानी नहीं होती है, जीवन में खुशियां आती रहती हैं, व्यापार नौकरी में सफलता लगातार मिलती रहती हैं। जिस भी क्षेत्र को यह व्यक्ति छू लेता है वह क्षेत्र सोना जैसा बन जाता है, यानी कि मिट्टी को अगर छूता है तो सोना बन जाता है। इतना ही नहीं, समाज में बहुत अधिक मान सम्मान बढ़ने लगता है, माता महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी बरसने लगती हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखने वाली बात यही होती है कि अगर कुंडली में पाप ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु इस योग को प्रभावित करें तो फल थोड़ा धीमी हो जाती है, कम प्राप्त होता है। तो ऐसे में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। मान लीजिए आपकी कुंडली में धन प्राप्ति के योग हैं, फिर भी आपको अधिक मेहनत करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, यह समय में आपको थोड़ी बहुत दान पुण्य करनी चाहिए। शुक्रवार को माता महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, गरीबों को दान देना, खासकर सफ़ेद वस्तुएं, तभी इस योग की विशेष कृपा प्राप्त होती हैं। और इस समय अपनी माँ बाप की भी सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेनी चाहिए। तुम्हारा माता महालक्ष्मी जी और अधिक प्रसन्न होंगे तुम्हारे ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर। तथा चाहे तो आप गौ माता जी की भी सेवा कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप तुलसी माता जी का भी पूजा पाठ कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। क्योंकि गौ माता के अंदर और तुलसी माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। या फिर आप चाहें तो सुबह शाम घी का दीपक जला सकते हैं माँ तुलसी जी के सामने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हम आपको आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिल सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बड़े गुड न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। आज का वीडियो आपके लिए यूं ही महत्वपूर्ण नहीं है, हर एक महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या की गई है। आखिर आने वाले आज दोपहर 3:42 बजे से लेकर 24 घंटे के भीतर बजरंगबली जी का, माता महालक्ष्मी जी का कैसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, इनके बारे में भी हम बताए हैं। कौन से लोगों से आपको सबसे अधिक सावधान रहना होगा, किन बातों को ध्यान में रखनी होंगी, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आने वाले समय में अचानक कोई रुका हुआ काम तुम्हारा पूरा होने लगेगा और को काफ़ी खुशी भी होंगी। या फिर अगर किसी से बहुत लंबे समय से बात नहीं हो रही थी और प्रेमी या फिर प्रेमिका थी तो वह अब बहुत नज़दीक आएगा। या फिर कोई दोस्त थे जिनसे बात नहीं हो पा रहा था, उनसे भी नज़दीकियाँ बढ़ने की संभावना बन रही है। जी हाँ दोस्तों, धन से जुड़ी कोई अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी भी मिलेंगी। चेहरे पर अलग प्रकार की खुशी देखी जा सकती है। कोई पुराना सपना धीरे धीरे साकार होने लगेगा, सही लोगों का साथ मिलने लगेगा और सबसे खास बात, माँ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और एक अजीब सी शांति महसूस होगी। और इन्हीं सभी चक्कर में आप देवी देवताओं को बहुत धन्यवाद करोगे और करना भी चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव लोगों से दूरियां बनानी चाहिए। मान लीजिए आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं और उसमें अच्छा खासा आपको सफलता मिल रही है और फिर बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हो और आपके दोस्त आपकी मेहनत को देखकर जलने लगे हैं, आपके लक्ष्य को देखकर, जो आपकी गोल है, आप देखकर घबराने लगे, तो समझ जाना कि बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हो और उस रास्ते में आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत है। और किसी की बात मत मानना, सिर्फ देवी देवता और अपने मन की बात, अपने दिल की बात माननी चाहिए। क्योंकि लोग चाहते हैं कि आखिर आप कैसे बर्बाद हो जाएं। आपके जो आसपास के लोग हैं, आपको क्या लग रहा है, वो आपसे नहीं जलते हैं, आपकी रहन सहन से, आपकी तरक्की से बहुत अधिक जलते हैं। हमेशा आपको कंपटीशन में लेते हैं, हर एक चीज़ से कंपटीशन करता है, परंतु तुम्हें एकदम अपने करियर में फोकस रखना है। किसी के बातों को उतना ध्यान से नहीं सुनना है और नहीं उनकी बातों को मानना है, जो उनके गाड़ी को एकदम रफ्तार पकड़वाना है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ तुम्हारा जो हेल्थ है पहले से काफ़ी अधिक स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन आपको इतना सावधान हो जाना है कि कोई व्यक्ति अगर आपका गलत फायदा उठाना चाहे तो ना उठा पाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको रात के समय में नींद भी नहीं आएगी जब आपको इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी आपको कि अगले दिन बहुत ही सुख शांति से आप चैन की नींद सो पाओगे। तो फिर भी आपके अंदर काफ़ी आलस देखी जा सकती हैं। जैसे ही आप ये बातें समझ जाओगे ना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि आपके अंदर का डर खत्म होने लगेगा। तथा आज रात शायद पहली बार आप सुकून से सो पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ी धमाकेदार खुशखबरी तुम्हें मिलने वाली है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हो रहा है वो आपके लिए नहीं बल्कि आपके
पूरे परिवार के लिए अच्छा हो रहा है। आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन आने के लिए हो रही हैं, इसलिए उदास मत रहो बल्कि खुश रहो। और यह संकेत अगर आपको आज दोपहर 3:42 बजे से पहले या फिर 24 घंटे के भीतर मिल जाए तो सबसे पहले आपको मार्केट जाना है, वहाँ से मिठाई लाना है और बजरंगबली जी का पूजा पाठ करना है, क्योंकि बजरंगबली का आशीर्वाद से ही और माता महालक्ष्मी जी की कृपा से ही इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने की संभावनाएं बन रही है। सच कहूँ तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव शुरू हो चुका है। जो लोग मान लेता है कि सच में मैं अमीर बन जाऊंगा या फिर मैं अमीर हूं, वह एक न एक दिन जरूर अमीर बनता है। मतलब सोचा हुआ सपना सच जरूर होता है। दोस्तों, अगर बहुत लंबे समय से आपके घर के काम अधूरे थे, पैसों की आर्थिक परेशानी थी, तंगी थी, तो अब वह काम पूरे होने लगेंगे और घर के अधूरे काम पूरे होने वाले हैं। इस दौरान माँ कालिका जी का विशेष कृपा प्राप्त होंगी और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन पूरी तरीके से बदलेंगे। ज्योतिष शास्त्र की संभावना एकदम क्लियर है। माता महालक्ष्मी जी और भगवान बजरंगबली तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें बचा रही है, रास्ता बदलकर तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें दूर कर रहा है और तुम्हारे दुश्मनों को पूरी तरीके से परेशान कर रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के लिए गड्ढा खोदता है, सबसे पहले भगवान उस व्यक्ति को उसी गड्ढा में धकेल देता है। ऐसा क्यों? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुमने अच्छे कर्म किए होंगे तो फल भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे होंगे तो तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा कर रहे होंगे। या फिर भगवान बैठे हैं कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए, इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और इतना ही नहीं, आगे मैं आपको बहुत ही खास महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरुदेव जी के साथ माता महालक्ष्मी जी का और भगवान बजरंगबली जी का विशेष कृपा चाहते हैं तो वीडियो को सर्वप्रथम लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव, जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंगबली एक बार लिख दें। आपके संपूर्ण अधूरे कार्य बनेंगे। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से प्रतीक्षित कार्यों में सफलता मिलेंगी और हाँ, जमीन जायदाद से जुड़े हुए अड़के मामलों के सुलझने की काफ़ी उम्मीद है। नज़दीकी संबंधियों के साथ किसी खास मुद्दे पर गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श भी होगा। पारिवारिक नियम और कायदों का पालन करें तथा घर के वरिष्ठ नाराज भी हो सकते हैं। गुस्से से बात और बिगड़ सकती हैं। बिना वजह बदनामी या झूठा आरोप लगने जैसी स्थिति बन सकती है। गलत प्रवृत्ति के लोगों से दूरियां बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में आज कोई बड़ा फैसला ना लें, क्योंकि बड़ी सावधानी का समय है। परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने अध्ययन और कैरियर से नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, समय की बर्बादी भी कर सकती है। इसलिए सबसे पहला अपने कैरियर पर ध्यान दो। समय के साथ सब कुछ अच्छा होगा। किसी भी स्थिति में नकारात्मक विचारों को मन में ना पनपने दें, ना जगा दें। जितनी भी जल्दी हो सके अपने दिमाग से नकारात्मक विचार को हटा दें। लेकिन आप अपनी त्वचा का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। त्वचा से जुड़ी कोई पुरानी समस्या फिर से बढ़ सकती हैं या मुहासे हो सकते हैं। ऐसे में आपको सबसे अधिक त्वचा का ख्याल रखनी है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे जो शरीर है ठीक होने शुरू हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आप तारोताज़ा महसूस कर सकते हैं। आज का दिन स्थिर प्रयास और ज़मीन से जुड़े हुए कामों पर केंद्रित रहेगा। घर का माहौल व्यवस्थित रहेगा। बुजुर्ग आपको जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने की सलाह देंगे। हाउस मेकर को नया अनुशासन अपनाने की प्रेरणा मिलेंगी। आर्थिक माहौल में सतर्क और क्रमबद्ध नजरिया फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, निरंतरता का महत्व अब आपको समझ में आएगा कि आखिर हमारे ज़िंदगी में निरंतरता कितनी ज़रूरी होती है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट जॉब हो या फिर खुद का कोई काम हो, तो उसमें अगर आप निरंतरता रखोगे तभी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। और हाँ, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो घुटनों पर हल्का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यह गंभीर नहीं होगा। ऊर्जा का स्तर माध्यम रहेगा। गहरी नींद से आराम मिलेगा। शरीर को पानी की जरूरत ज़्यादा होती है, इसलिए पानी जितना पिएंगे उतना ही आपका शरीर अच्छा रहने की संभावना है। कल सुबह आवश्यक कार्य टाले जाएंगे। अपनी बातें दूसरों पर प्रकट ना करें। अनावश्यक खर्च भी होंगे, लेकिन खर्चों पर कैसे कटौती करनी है ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानना है। दोपहर का समय सफलता दिलाने वाला रहेगा। कार्य में सफलता मिलेंगी और विरोधियों पर नियंत्रण करने में सफल रहेंगे।
आय भी होगी, साथ ही अटका धन मिलने की संभावना है। शाम को संपत्ति से लाभ होगा और विदेश जाने वालों की कागजी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो बजरंग बाण का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन आनंद, उत्सव और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। घर में सामंजस्य और सुकून महसूस होगा। हाउस वाइफ का मन घर में या नया डेकोर या बदलाव करने का हो सकता है। दौरान किसी पुराने तनाव का शांत यानी कि अंत संभव है। व्यापार में विस्तार के संकेत मिल रही हैं। एग्रीकल्चर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को किसी प्रोजेक्ट में छोटी सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके बड़ी सफलता भी मिल सकती हैं। देखिए, अगर आप अपनी मेहनत से 100 रुपये भी कमा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और मेहनत से ही 1000 रुपया कमाया जाता है। लेकिन अपने दिमाग का अगर इस्तेमाल करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, तो यह समय काफ़ी तेजी गति से अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। अगर मोटिवेशनल चाहिए तो अपने दोस्तों की उन बातों को याद करें जो आपको बोले थे कि हम तुमसे कम नहीं हैं या फिर तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। आपको हमेशा अपनी पुरानी बातों को याद करना है। जो तुमको बिल्कुल तुच्छ समझा है उसको जवाब देना है। अपनी मेहनत से आपको सभी का बोलती बंद करना है। शरीर में हल्की फुर्ती महसूस होगी। सिर दर्द या भारीपन कम होगा। हल्की सैर, ताज़ा भोजन और पर्याप्त पानी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखेंगे। अगर किसी क्षेत्र में आप नया काम शुरू किए हैं तो सबसे पहले उसमें धैर्य रखें। जल्दीबाजी के बजाय सहज तरीके से काम करेंगे तो शायद सफलता आपको आसानी से मिल सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात आपकी सोच में सकारात्मकता बदलाव लाएंगी। आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। विद्यार्थियों को अपने किसी खास विषय के लिए किए जा रहे प्रयासों में काफ़ी अधिक सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। परंतु एक बात को याद रखिएगा, जितना मेहनत आप पिछले समय में करते थे, आज का दिन उससे अधिक मेहनत करने पड़ सकते हैं, तभी आपके करीब सफलता आ सकती है। और किसी मित्र की नकारात्मक गतिविधि से तनाव भी आपके ऊपर आ सकता है। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से दूरियां बनाकर ही रखना बेहतर होगा। व्यवसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। नए संपर्क बनेंगे। पेमेंट समय रहते कलेक्ट कर लें। ज़्यादा टालने से नुकसान हो सकता है। किसी के साथ पार्टनरशिप करने से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर लें। किसी भी दस्तावेज पर सिग्नेचर करने से पहले उसको अच्छी तरह से जांच कर लें, पढ़ लें। और यह कलयुग का समय चल रहा है, यहाँ पर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है। कई बार तो अपने ही लोग खुद का नुकसान करवाते हैं, अपना बनकर पीठ पीछे छुरी घोंपते हैं। इसलिए अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान। रिश्तों को अपने बिजनेस में ना लाएं, नहीं तो जो आपका रिश्ता है वह टूट सकता है। ब्लैकमेल करके काफ़ी अधिक आपको पैसे मांग सकते हैं उधार। अगर आप पैसे देते हो तो आप फिर आर्थिक तंगी में आ सकते हो। इसलिए पैसे के लेन देन में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तथा पाचन तंत्र पर ध्यान देनी चाहिए। पाचन तंत्र आज का आपको अच्छा रहेगा, मतलब कल से तो बेहतर ही रहेगा। गर्दन और कंधों में हल्का दर्द भी हो सकता है, लेकिन अगर अच्छा नींद लेंगे तो काफ़ी अधिक संभावना है कि तुम्हारे शरीर के जो दर्द हैं वह खत्म हो जाएंगे और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएंगी। इस दौरान आपकी आय भी अच्छी खासी होगी। कार्य में सफलता मिलेंगी। अटका हुआ धन मिलने की संभावना है। विदेश जाने की यात्रा बना रहे हैं, कहीं घूमने जाने की यात्रा बना रहे हैं, तो देखिए यात्रा के योग तो हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ आपको जानी चाहिए। अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए। आज आपका लकी कलर है बैंगनी और सफ़ेद तथा ब्लू, और लकी नंबर है 9, 7 और 2। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।